हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का 7.1 फ्रैक्शन चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। देखिए, फ्रैक्शन समझ लिए बहुत अच्छे से। जैसे ये क्या कर रहा है, राइट द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन में बताना है, रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 2। ठीक है, और विदाउट शेडेड कौन कितने हैं, 2। ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो टोटल हम फ्रैक्शन में देखिए क्या करते हैं, जो हमसे पूछा जाता है, जैसे इसमें शेडेड पोर्शन पूछ रहा है तो उसको हम ऊपर रखेंगे। ऊपर मीन्स नॉमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। बीच में ये ऑब्लिक है यानी अपॉन। 2/4 भी बोल सकते हैं इसे, 2/4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो हमने डिनोमिनेटर में 4 लिख लिए टोटल। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं यानी डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में शेडेड पोर्शन क्योंकि हमें निकालना है, तो शेडेड पोर्शन कितने हैं, 2। तो हमने 2/4 लिख लिया। इसमें देख लिए टोटल कितने हैं, ये रेक्टेंगल है 3 3 6 3 9। टोटल हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। और शेडेड कितने हैं, क्योंकि शेडेड पोर्शन का बोला है, तो शेडेड कितने हैं, 8/9। इसी तरह फोर्थ में देख लिए टोटल कितने हैं, 4 और शेडेड कितने हैं, 1। तो 1/4। फिफ्थ वाले में देख लिए टोटल कितने हैं, 7 और शेडेड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 3/7 या 3/7। सिक्स वाले में देखिए कितने हैं टोटल, टोटल हैं 10, नहीं टोटल हैं 12, सॉरी टोटल 12 हैं। और शेडेड पूछ रहा कितने हैं, तो शेडेड हमारे हैं 3/12। नेक्स्ट 7 में देख लिए टोटल कितने हैं, 10 और सारे शेडेड हैं तो 10/10। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन में दिस बाय दिस यानी 1/2 3/12 इस टाइप से होता है। फ्रैक्शन का मतलब ही यही है, मतलब होल नंबर नहीं होता। जैसे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2/4 1/2। ठीक है, फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। फ्रैक्शन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। एट्थ में देख लिए, एट्थ में क्या है, एट्थ में कितने हमारे पास टोटल, इसको काउंट करेंगे तो 9 आएंगे। तो हमने 9 डिनोमिनेटर में लिख लिया। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4/9। नेक्स्ट में देख लिए कितने टोटल 8 हैं और शेडेड कितने, 1 2 3 4, 4/8। लास्ट है इसमें देखिए टोटल कितने हैं, ये इमेज है इसको हाफ कर दिया यानी 2 1 और 2, टोटल ये है। और शेडेड कितनी है, ये 1। ठीक है, तो 1/2। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए 2 में क्या है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें जो इन्होंने फ्रैक्शन दे दिया, जैसे 1/6, देखिए जो भी हमें दिया है जैसे 1/6, तो ये कह रहा है उस पोर्शन को कलर कर दिए। तो 1/6 का मतलब क्या है, 6 यानी टोटल ये दिए होंगे ब्लॉक 1 2 3 4 5 6, और 1 को हमें शेडेड करना है। तो हमने देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में 1 को शेडेड कर दिया। हमने ये लिया, आप ये भी ले सकते हैं, कोई भी एक पार्ट को आपको शेड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 1/6। 1/4 यानी इसमें भी 4 पार्ट हैं और 1 को हमको क्या करना है, कलर करना है। तो 1 को हमने, अब हमने जैसे बीच वाला किया ट्रायंगल, आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, थर्ड क्या है, 1/3। टोटल कितने, 3, तो डिनोमिनेटर में 3 है और 1 को शेडेड करना है, हमने 1 पार्ट को शेडेड कर दिया। 3/4 यानी टोटल पार्ट हैं 3 और ये ऊपर नंबर क्या है, 3, यानी 3 पार्ट को हमें शेड करना है। देखिए 1 2 3। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट है हमारा फिफ्थ, ये फोर्थ के बाद फिफ्थ है, ये लास्ट। इसमें क्या करा, 4/9। टोटल 9 है यानी 4 पार्ट को हमें शेड करना है। देखिए 1 2 3 4, कोई भी 4 पार्ट आपको कलर करना है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट में देखिए आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। वो कह रहा है एरर को फाइंड करिए अगर है। तो देखिए कह रहा है दिस इज 1/2, क्या ये 1/2 है। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखा है शेडेड पोर्शन इज नॉट हाफ। जो देखिए शेड किया हुआ है ये ट्रायंगल का हाफ नहीं है ना, ये ऊपर का पार्ट छोटा ये बड़ा है, तो ये हाफ तो है नहीं।
हैंस दिस इज़ नॉट 1/2, ये 1/2 नहीं है। नेक्स्ट देख लिए, क्या ये 1/4 है? सिंस द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, देखिए सारे पार्ट्स अलग अलग साइज़ के हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। जब इक्वल नहीं है तो शेडेड पोर्शन इज़ नॉट 1/4। भाई 1/4 का ये मतलब है कि कोई भी, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये जो ये वाली लाइन है, ये अगर एकदम मिडिल में होती तो चारों पार्ट सेम होते, यानी चारों पार्ट सेम में डिवाइड हो रहे हैं, तब वो 1/4 होगा। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड तो हो रहा, बट ये दो का साइज़ अलग है, इन दो का साइज़ अलग है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज 3/4, क्या है 3/4 है। तो देखिए इसमें भी सिंस द पार्ट्स आर नॉट इक्वल, पार्ट्स अलग अलग हैं, तो हैंस शेडेड पोर्शन इज नॉट 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं समझाया दे रहा हूँ आपको, इस पर मैं आपको पेपर भी लगवाऊंगा कुछ। ठीक है, इसमें क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे मतलब एक दिन का हमें निकालना है, इज़ 8 आवर्स, फ्रैक्शन में निकालना है। तो आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स, 8/24। अब सवाल ये उठता है कि 8/24 क्यों हुआ, 24/8 क्यों नहीं हुआ। अब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल पार्ट होता है। जैसे इसमें टोटल होते थे ना, टोटल पार्ट हैं 4 और शेडेड है 1, तो 1/4। ऐसे ही इसमें टोटल जो होता है वो अपॉन में होता है, यानी डिनोमिनेटर में, और हमें कितना का निकालना है, 8 आवर्स का निकालना है, तो 8/24। अब जब इसको आप काटेंगे, 8 1 8, 8 3 24, तो क्या आ जाएगा 1/3। आप 8/24 भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 1/3 इसको काट के 1/3 करें, 8/24, क्योंकि हमें बस इसका फ्रैक्शन निकालना है। 8/24 आपका आंसर हो गया, ये मैंने निकाल के दिखा दिया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर यानी 1 घंटे में बताना है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और कितने का हमें निकालना, 40 मिनट्स का। तो फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स, 40/60। अब मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में टोटल होता है, 1 घंटा यानी 60 मिनट्स हो गए, और 40 मिनट्स का निकालना है, तो 40/60। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने सॉल्व करके इसको 2/3 कर दिया, आप यही आंसर दे सकते हैं। भाई इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप यही आंसर दे दीजिएगा 40/60। ये फ्रैक्शन हो गया। और ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे यहाँ तो हमने 40 मिनट्स लिखा है, यहाँ 60 मिनट्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे 40/60। अब क्यों नहीं होती 40 और 60, क्यों? अगर आप इसको लिखेंगे 40 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स, तो मिनट्स मिनट्स कट जाएंगे, तो 40/60 बचेगा। तो हमेशा याद रखिए फ्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे मीटर सेंटीमीटर दिया हो, केजी मीटर कुछ भी दिया हो, किलोग्राम ग्राम दिया हो, फ्रैक्शन में यानी दिस अपॉन दिस करने में कभी भी यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आर्या। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए। और क्वेश्चन को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपने नहीं समझा तो आप सॉल्यूशन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्या कितना लाया है, 2 सैंडविचेस। ठीक है, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, 1 मेड ऑफ जैम। ठीक है, द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। ठीक है, आर्या जो लाया है 2 सैंडविच लाया है, और 2 और लड़के हैं उसके फ्रेंड जो लंच लाना भूल गए हैं। आर्या एग्री टू शेयर दिस सैंडविच, वो एग्री कर रहा है शेयर करने सैंडविच। ठीक है, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन इज इक्वल शेयर। वो अपने सैंडविच को कैसे डिवाइड करे कि सबको इक्वल मिले। अब देखिए मैंने लिख लिया आर्या है सैंडविचेस 2, यहाँ पे दिया हुआ है 2 सैंडविच हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3 है। आर्या है, उसके 2 फ्रेंड्स हैं। आर्या इक्वली डिवाइडेड हिज सैंडविच टू हिज फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अब मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कितने बॉयज़ हैं 3, और सैंडविचेस कितने हैं 2, तो हमने क्या लिख दिया 2/3। ठीक है, नीचे हमेशा बिग नंबर आएगा, ये याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ। अब दूसरा पार्ट पूछा, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, ईच फ्रेंड रिसीव हिज सैंडविचेस। अब हर लड़का कितने सैंडविच रिसीव करेगा, 1/3। ठीक है भाई, 3 लड़के हैं और सैंडविच हमारे पास 2 थे। ठीक है, तो इक्वली जो रिसीव कितने किए हमने, 1/3।
तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंचन डाइज ड्रेसेस शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। सबसे पहले नोट कर लिया, कंचन डाई हर ड्रेसेस इक्वल टू 30 ड्रेसेस डाइट कर लेती। शी हैज़ सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, वो 20 जो ड्रेसेस हैं उसको फिनिश कर लेती। तो हम इसको लैंग्वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, शी हैज़ सो फार फिनिश्ड, ये मैंने क्वेश्चन ही से ले लिया आसानी के लिए आप लोग के लिए। शी हैज़ सो फार फिनिश्ड हर ड्रेसेस इक्वल टू 20। अब कह रहा है फ्रैक्शन पूछ रहा है, हैज़ शी फिनिश, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश्ड। ठीक है, तो टोटल कितनी है 30 और कितनी फिनिश कर लेती 20, तो 20/30। फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ शी फिनिश 20/30। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व किया है तो 20/30, तो 0 0 कट गया, 2/3 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन देम आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमें लिखना है 2 से 12, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 से 12, 2 3 4 नेचुरल नंबर्स सब होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 से लेकर 12 तक मैंने नोट कर लिया। फिर कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो इसमें से प्राइम नंबर हमने अलग कर लिए। प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स आपको पहले भी बताया था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने से डिविजिबल हों, अपने खुद से मतलब, और 1 से हों। जैसे 3 अपने से डिविजिबल होगा और 1 से होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 से तो डिविजिबल है, 1 से भी है और 2 से भी डिविजिबल है। तो ये याद रखिएगा, जो नंबर अपने से डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इसमें से निकाल लिया 3 5 7 9 11, फिर तो 12 है, वो तो नहीं होगा। तो हमने प्राइम नंबर्स हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर्स कितने हैं 11, टोटल ये काउंट करेंगे तो आएगा 11। तो फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में टोटल होता है, यानी 11 नेचुरल नंबर्स, और प्राइम नंबर्स कितने आए थे 1 2 3 4 5, 5/11। ठीक है, 5/11 आपका फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शन। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें नेचुरल नंबर्स हमने 102 से लेकर 113 तक लिख लिए लाइन से। उसके बाद प्राइम नंबर्स हमने देख लिए इसमें से 103 107 109 1111। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हैं 11, और प्राइम नंबर्स इसमें से कितने हैं 5 1 1 11। अच्छा, मैंने एक नंबर नहीं लिखा है इसमें गलती से, 103 107 109 111, और लास्ट वाला भी लिखना था 113। ठीक है, ये आप लोग ठीक कर लिएगा। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, इस देखिए लिखने में अक्सर क्या होता है मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो आप लोग नोट कर लिएगा 113 यहाँ पे। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं 11, और प्राइम नंबर कितने हैं 1 2 3 4, और 113 वाला 5। ठीक है, तो 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल्स इन द फिगर, टोटल सर्कल्स कितने हैं 8, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं। नंबर ऑफ सर्कल्स जिसमें एक्स दिया हुआ है वो कितने हैं 4। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में टोटल और नॉमिनेटर में जितने का निकालना है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया 4/8। डिनोमिनेटर में 8 है जो टोटल नंबर ऑफ, और x के कितने 4, तो 4/8। तो ये आपका आंसर हो गया 4/8। मैंने इसको और सॉल्व करके लिख लिया 1/2, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ तक ठीक है 4/8। अगर आप 1/2 भी लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप यहीं तक लिख लिए 4/8। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें कहेगा कि फ्रैक्शन में लिखिए और उसको और सॉल्व कर दिए, तो उसका पार्ट फिर ये होता है। आपसे खाली बोला फ्रैक्शन में लिखिए, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं 4/8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टीन रिसीव्ड एज अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे, शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज अ गिफ्ट। सबसे पहले मैंने नोट कर लिया कि उसने कितने बॉट किए 3, और उसको कितने मिले, कितने रिसीव हो गए 5। फिर टोटल निकाल, टोटल कितनी हो गई CD 5 + 3 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय। उसने कितने बाय किए उसका फ्रैक्शन दिए, तो टोटल फ्रैक्शन तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ CDs 8, और बाय कितने किए थे, यहाँ देखिए बाय किए थे 3, तो 3/8 सिंपल। ठीक है, नीचे टोटल रखना है, और बाय कितने किए 3/8। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट। इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो वही अपॉन में तो 8 आ जाएगा, और रिसीव कितने किए हैं, ये देखिए शी रिसीव 5, तो 5/8, यानी 3/8 और 5/8, 3/8 और 5/8, ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको सारे मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है,
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको और भी मैथ्स की वीडियो और हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसके भी हम लोग सबके बना रहे हैं हर सब्जेक्ट के, वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके उसे आराम से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।